वेलकम टू धवानी ट्यूटोरियल्स। लास्ट लेक्चर में हमने एंगल एंड मेजरमेंट का बेसिक कंसेप्ट हमने डिस्कस किए थे और साथ में हमने उसमें सेक्साडेसिमल सिस्टम यानी डिग्री मेजर तक हमने डिस्कस कर चुके थे। एक बार हम जल्दी से उसको देख लेते हैं। क्या था एंगल एंड मेजरमेंट में, कोई भी दो लाइन अगर एक पॉइंट से स्टार्ट होती है तो हमारा एक एंगल फॉर्म होता है। मेजरमेंट मैंने आपको बताया है कि फर्स्ट लाइन से हम सेकेंड लाइन में, मतलब जो हमारी इनिशियल लाइन से हम टर्मिनल लाइन की तरफ जितना एंगल हमारा वहां मेजर होता है उसे हम मेजरमेंट कहते हैं। साथ में हमने इसमें डायरेक्टेड एंगल क्या होता है ये डिस्कस किए थे। डायरेक्टेड एंगल याद कीजिए, ओ इज आपका सेंटर पॉइंट, यहां से हमने एक लाइन ड्रॉ किए थे ओए। ओए हमारा इनिशियल लाइन। ओए को जब हम रोटेट करते हैं एंटी क्लॉकवाइज, ओए को हम जब रोटेट करते हैं एंटी क्लॉकवाइज तो हमारा ओए से एक दूसरी पोजीशन में जाता है, उसे हमने नाम दिया था बी। ओए हमारा इनिशियल लाइन था, ओबी हमारा टर्मिनल लाइन था। ठीक है, इसके बीच में जो एंगल फॉर्म होता है एंटी क्लॉकवाइज उसे हमने क्या कहा था, डायरेक्टेड एंगल। अगर आप अपवर्ड जाएंगे तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन तो आपका एंगल आएगा पॉजिटिव एंगल। वही अगर आप टर्मिनल रे को नीचे लेके आते मतलब डाउनवर्ड यानी क्लॉकवाइज तो आपका एंगल फॉर्म होगा नेगेटिव एंगल। मेजर ऑफ एंगल एओबी इज नॉट इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल बीओए कहा था, दोनों अलग अलग एंगल रहेगा। लेकिन ये जब हमने किसमें लिखे थे, ऑर्डर्ड पेयर में। देन फिर इसके टाइप्स चालू किए थे। जीरो एंगल मतलब इनिशियल और टर्मिनल लाइन आर कोइंसाइड, देन द एंगल फॉर्म इज जीरो एंगल। जीरो एंगल मतलब मेजर ऑफ एंगल एओबी इज 0 डिग्री। देन उसके बाद हमने देखे थे स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल यानी इनिशियल रे और टर्मिनल रे आर इन अपोजिट डायरेक्शन, तो स्ट्रेट एंगल में हमारा मेजरमेंट था 180 डिग्री। वन रोटेशन एंगल मींस इनिशियल रे से हम अगर पूरा एक राउंड मारते वापस उसी इस पे आते, इनिशियल रे एंड टर्मिनल रे आर इन वन लाइन, तो हमारा जो एंगल फॉर्म हुआ था वो था वन रोटेशन एंगल यानी 360 डिग्री। उसके बाद राइट एंगल यानी वन रोटेशन एंगल के 4 पार्ट्स कर दो तो राइट एंगल मींस 90 डिग्री। देन इसके बाद हमने देखे थे एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन, जिसमें इनिशियल रे कंपलसरी एक्स एक्सिस पे होना चाहिए और जिस पर भी टर्मिनल रे रहेगा वो हमारा एंगल इन क्वाड्रेंट भी था। ठीक है, और साथ में हमने फिर देखे थे को टर्मिनल एंगल। को टर्मिनल एंगल में मैंने आपको कहा था इनिशियल रे और टर्मिनल रे की पोजीशन सेम रहेंगी लेकिन डिफरेंट अमाउंट ऑफ मेजर, या शॉर्टकट आपको ये कहा था कि दो एंगल का डिफरेंस अगर 360 या मल्टीपल ऑफ 360 आता है तो उसे हम कहते हैं को टर्मिनल एंगल। साथ में फिर हमने डिग्री मेजर यानी सेक्साडेसिमल सिस्टम देखे थे। एक सर्कल के 360 पार्ट्स कीजिए और उसके हर एक जो पार्ट रहेगा वो इक्वल रहेगा और वो जो हर पार्ट का जो हम एंगल मेजर करते हैं उसे हम कहते हैं 1 डिग्री एंगल करके या 1 डिग्री मेजर। उसमें मैंने आपको नोट बताया था 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड। ठीक है, डिग्री के लिए हमने सर्कल निकाले थे छोटा सा, मिनट के लिए 1 डैश, सेकंड के लिए 2 डैश। साथ में हमने एक एग्जांपल देखे थे कि कन्वर्ट 2.5 इज डिग्री मिनट एंड सेकंड में। ठीक है, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सर्कुलर सिस्टम। सर्कुलर सिस्टम मींस आपका रेडियन मेजर। रेडियन मेजर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब यहां से आप जो भी पढ़ने वाले सारे रेडियन में आप पढ़ने वाले। ठीक है, रेडियन मेजर के लिए आपको मुझे थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट ये बताना है, रेडियन मेजर। ठीक है, तो रेडियन मेजर के लिए जैसे मैंने इसका नाम बताया सर्कुलर सिस्टम। सर्कुलर सिस्टम जैसे कि मान के चलिए आपके पास एक सर्कल है। ठीक है, सर्कल है तो सर्कल का आपको पता है पूरा रोटेशन होता है 360 डिग्री। ठीक है, सर्कल में आपको पता है सेंटर के साथ साथ क्या रहती है, रेडियस। मतलब आप एक इमेजिनेशन कीजिए कि मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया, मैं आपको अभी बताने वाला हूं, पहले मैं बोला थोड़ा समझा देता हूं उसके बारे में। एक सर्कल मैंने ड्रॉ किया, ठीक है, जिसका सेंटर ओ है। ठीक है, अब सेंटर ओ है, ओ में अपने प्रोटेक्टर रख के एक सर्कल ड्रॉ किया। सर्कल में आपको पता है साथ साथ उसकी रेडियस रहती है, तो मैंने एक सर्कल लिया जिसका सेंटर ओ है, रेडियस उसकी आर है। ठीक है, सर्कल उसका सेंटर ओ है, रेडियस आर है। ठीक है, अब जैसे मैंने यहां पर आपको एक रफ में अगर मैं ड्रॉ करूं, ये बेटा मेरा सर्कल है, ये सेंटर ओ, ये मेरा सेंटर, इसको लेके मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया। ठीक है, ये सेंटर है, इस ओ हो गया, ये हमारी रेडियस यानी आर। ठीक है, इसी को मैं यहां पर नाम देता हूं ओए। ओए आपको पता है ये मेरी क्या रहेगी, इनिशियल रे या फिर इनिशियल आर्म भी बोल सकते हैं।
फिर मैंने यहाँ पर ओलिक यहां से ड्रॉ किया, इसकी भी रेडियस क्या है आर, इसको नाम देता हूं मैं बी। अब ओ ए आपको पता है इनिशियल रे, ओ बी क्या हो गया आपका टर्मिनल रे। अब यहां से यहां तक देखिए, ये जो ए से लेकर बी है, इसे हम क्या कहते हैं आर्क, इसे हम क्या कहते हैं आर्क। मतलब एक सर्कल लिया जिसका सेंटर ओ है, रेडियस आर है। अब मुझे आपको क्या बताना है कि सर्कल जिसका सेंटर ओ है और रेडियस आर है, मतलब ये सर्कल की जितनी रेडियस रहेंगी, जितनी भी रेडियस रहेंगी, उतनी अगर ये लेंथ ऑफ आर्क हो जाए, ये लेंथ ऑफ आर्क है ना, मतलब जितने रेडियस का सर्कल रहेगा उतनी अगर लेंथ रहेगी, लेंथ ऑफ आर्क ए बी, तो यहां पे हमारा 1 रेडियन एंगल फॉर्म होता है, 1 रेडियन एंगल फॉर्म होता है। कैसे ध्यान रखना है आपको, सर्कल जिसका सेंटर ओ है, जितनी रेडियस रहेंगी उतनी ही लेंथ ऑफ अगर आर्क हो जाए, तो यहां पे हमारा 1 रेडियन एंगल यहां पर फॉर्म होता है। मतलब सर्कल जिसका सेंटर क्या है ओ, रेडियस आर, मतलब अगर मान के चलिए रेडियस अगर 3 है और लेंथ ऑफ आर भी अगर 3 है, तो यहां पे हमारा 1 रेडियन का एंगल फॉर्म होगा यहाँ पे। तो ये है बेसिक कंसेप्ट ऑफ सर्कुलर सिस्टम या फिर रेडियन मेजर। सिंपल आपको यही ध्यान रखना है कि जितनी रेडियस रहेंगी उतनी लेंथ ऑफ अगर आर करेंगे, तो यहां जो सेंटर रहेगा यहां पर, तो 1 रेडियन का एंगल फॉर्म होगा। ठीक है, चलिए डिस्कस करते हैं इसको। ये देखिए, जैसे मैंने यहां पर नाम दिया सर्कुलर सिस्टम यानी रेडियन मेजर, जो मैंने आपको अभी बताया था वही मैं बताता हूं। इन दिस सिस्टम द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ एन एंगल इज रेडियन, मतलब जो भी हमको मेजरमेंट करना है, किसमें मेजर करना है, रेडियन में। ठीक है, लेट आर बी द रेडियस ऑफ अ सर्कल विद सेंटर ओ। जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ पर डायग्राम, ये सर्कल है जिसका सेंटर ओ है और रेडियस क्या लिया मैंने आर। ठीक है, let r be the radius of circle with center o and a and b any 2 point on circle। ये एक पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, ये रेडियस o से लेकर a तक रेडियस r, o से लेकर b तक रेडियस r। आप oa को इनिशियल रे भी बोल सकते हैं, ob को आप टर्मिनल रे भी बोल सकते हैं। let r be the radius of a circle with center o, a and b be 2 points on circle such that the length of arc ab is r। मैंने अभी कहा था जितनी रेडियस रहेंगी उतनी ही अगर लेंथ ऑफ आर्क हो जाए, मतलब O से लेकर ए आर है, तो A से लेकर B मतलब लेंथ ऑफ आर्क वो भी क्या हो जाएगी R। देन द मेजर द सेंटर एंगल AOB, यानी मेजरमेंट इसका AOB का इज डिफाइंड एज 1 रेडियन। मैंने आपको अभी कहा था कि सर्कल जिसकी रेडियस R है और लेंथ ऑफ आर्क भी अगर R हो जाए, लेंथ ऑफ आर्क ये भी अगर R हो जाए, तो यहाँ पे 1 रेडियन का एंगल फॉर्म होता है। इट इज डिनोटेड बाय 1 रेडियन। जैसे आप डिग्री के लिए, डिग्री कैसे लिखते हैं बड़ा आप यहाँ पे, ये यहाँ पे जैसे ये 1 डिग्री है ना, तो रेडियन आपको कैसे लिखना है, 1 लिख के ये पावर में c लिख देना है। 1 पावर में c लिखा मतलब रेडियन में, और अगर 1 के पावर में अगर थोड़ा जीरो डाल दिया उसको हम क्या बोलते हैं डिग्री में। तो वैसे भी हम अभी यहाँ पर रेडियन का कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, तो आपको सिंपल मैंने जो आपको बताया था वही इसमें बताना है कि जितने रेडियस रहेंगी उतनी लेंथ ऑफ आर्क हो जाए, तो यहाँ पर हमारा 1 रेडियन फॉर्म होता है, यानी यहाँ पर एक 1 रेडियन एंगल एक फॉर्म होता है। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए, यह है हमारा सर्कुलर सिस्टम, काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। अब देखिए, इसी में मैं आपको इसका एक प्रूफ भी बता देता हूं। अब प्रूफ क्या कर बताना है आपको, वो अच्छे से आपको समझना है। अब जैसे कि आप देख रहे हैं ये वाले डायग्राम में सेंटर ओ है मेरा, रेडियस क्या है आर है ना, यहाँ पर लेंथ ऑफ आर्क भी कितनी है आर। ठीक है, मतलब ये जो सर्कल है इसका सेंटर मेरा ओ है, रेडियस क्या है मेरी इसकी आर, लेंथ ऑफ आर्क भी मैंने कहा था आर। ठीक है, अब इसमें मुझे आपको ये बताना है कि ये जो सर्कल है, ये सर्कल में जैसे अगर मैं देखता हूं यहां पर कि मेजरमेंट ऑफ, ठीक है, मेजरमेंट ऑफ एंगल आर्क ए बी, मतलब यहां पर ये जो लेंथ ऑफ आर्क है, लेंथ ऑफ आर्क ए बी इज आर है ना, मतलब सर्कल सेंटर ओ है, रेडियस आर और लेंथ ऑफ ए बी कितनी है मेरी आर। ठीक है, अब मुझे ये बताना है ये जो मैंने यहां पर लिया है बी पॉइंट, ये बी पॉइंट को अगर मैं रोटेट करता हूं, जैसे यहां पर इसको मैंने बढ़ाना चालू किया, यहां से बढ़ाते बढ़ाते मैं यहां तक लेके आया, मतलब
ये था मेरा मेजर ऑफ एओबी, है ना, यहाँ पर 1 रेडियन का फॉर्म हुआ था। अब इसको मैंने यहाँ पर रोटेट कर दिया, ये जो बी है, बी पॉइंट को मैं घुमाते हुए यहां तक लेके आया, तो मैं बोल सकता हूं यहाँ पे कि मेजर ऑफ एंगल ए ओ सी, अभी पूरा ए ओ और ये सी, ये एओसी, ये जो मेरा है मेजर ऑफ एंगल एओसी, ये मेरा क्या हो गया इसमें स्ट्रेट एंगल, है ना, मेजर ऑफ एंगल एओसी मेरा क्या होगा इसमें स्ट्रेट एंगल। देखिए पहले मैंने क्या किया, ये जो बी पॉइंट को ऐसा रोटेट करते करते यहां तक लाया, तो मेजर ऑफ एंगल एओसी ये मेरा क्या होगा स्ट्रेट एंगल, और स्ट्रेट एंगल को अपन कैसा लिख सकते हैं, टू राइट एंगल, है ना, टू राइट एंगल। मैं आपको इसका डेरिवेशन बता रहा हूं, वो डेरिवेशन भी आपको पूरा सिस्टमेटिक मिल जाएगा। मैं पहले आपको समझा देता हूं कि लेंथ ऑफ आर्क ए बी मेरा आर है, मेजर ऑफ एंगल एओसी मैंने बी को रोटेट करके यहां तक लाया, तो मेजर ऑफ एंगल एओसी मेरा स्ट्रेट एंगल हो गया। स्ट्रेट एंगल को हम टू राइट एंगल कह सकते हैं, ठीक है। अब इस पे एक पॉइंट आप ध्यान दीजिए, मैं आपको क्या बताने वाला हूं, द एंगल एट द सेंटर ऑफ सर्कल, है ना, द एंगल एट द सेंटर ऑफ सर्कल, द एंगल एट द सेंटर ऑफ सर्कल इज प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ करस्पॉन्डिंग आर्क। मतलब यहां जो हमारा एंगल फॉर्म हुआ, ये लेंथ ऑफ आर्क को प्रोपोर्शनल है क्या, है ना, यहाँ पर देखिए ना, जैसे द एंगल, कौन सा एंगल फॉर्म हुआ, रेडियस आर है, लेंथ ऑफ आर्क भी आर है, तो यहाँ पे 1 रेडियन का एंगल हमारा फॉर्म हुआ। ये जो 1 रेडियन का जो एंगल फॉर्म है, ये किसको प्रोपोर्शनल है, हमारा लेंथ ऑफ आर्क को, है ना। ध्यान दीजिए यहाँ पर कि ये जो हमारा एंगल है 1 रेडियन का जो एंगल है, ये किसको प्रोपोर्शनल है, हमारा लेंथ ऑफ आर्क को हमारा प्रोपोर्शनल है। तो आपको मुझे इसमें ये बताना है, नेक्स्ट इसमें मैं नेक्स्ट स्लाइड में लेके जाता हूं आपको। इसमें क्या बोला मैंने कि जो हमारा सर्कल था, है ना, जो सर्कल था उसमें जो हमारा सेंटर ऑफ सर्कल है, सेंटर ऑफ सर्कल आर प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ आर्क। तो मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूं कि यहां पर कि दैट इज मेजर ऑफ एंगल एओबी अपॉन मेजर ऑफ एंगल एओसी, है ना, मेजर ऑफ एंगल एओबी is equal to measure upon measure of angle AOC is equal to length of arc AB is equal to AOC तक हमारा क्या रहेगा, length of arc ABC। देखिए कैसा हो जाएगा, मैंने आपको क्या कहा था, सर्कल लिए हमने जिसका सेंटर O है, रेडियस R है, ठीक है। A और B एनी 2 पॉइंट ऑन द सर्कल है, OA को हम इनिशियल रे बोल सकते हैं, OB को हम टर्मिनल रे बोल सकते हैं। अब मैंने इसमें कहा था जितनी हमारी रेडियस रहेंगी उतनी लेंथ ऑफ अगर आर्क हो जाए तो वहां पे जो सेंटर पे जो एंगल फॉर्म होता है वो 1 रेडियन का एंगल फॉर्म होता है, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको कहा था O से लेकर A R है, तो लेंथ ऑफ जो AB है, आर्क AB, वो भी हमारा R था। फिर मैंने आपको क्या कहा था कि मेजर ऑफ एंगल AOC, फिर मैंने वो B को पॉइंट को रोटेट करते करते स्ट्रेट में लेके आया, तो मेजर ऑफ एंगल AOC आपका स्ट्रेट एंगल है। स्ट्रेट एंगल को हम क्या बोल सकते हैं, टू राइट एंगल, है ना, मतलब स्ट्रेट एंगल 180 होता है, उसका हाफ कीजिए तो 2 राइट एंगल होगा। फिर मैंने आपको नोट क्या बोला कि सेंटर एरिया एंगल एट द सेंटर ऑफ सर्कल, एंगल एट द सेंटर ऑफ सर्कल आर प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द करस्पॉन्डिंग आर्क। तो मेजर ऑफ एंगल AOB अपॉन मेजर ऑफ एंगल AOC is equal to length of arc AB upon length of arc ABC। अब मेजर ऑफ एंगल AOB ये आपका कितना है, 1 रेडियन, है ना, और मेजर ऑफ एंगल AOC मतलब स्ट्रेट एंगल, वो स्ट्रेट एंगल कितने का होता है आपका 180 डिग्री का। फिर से देखिए मेजर ऑफ एंगल AOB, अब डायग्राम में देखिए कितना है 1 रेडियन, और मेजर ऑफ एंगल AOC यानी स्ट्रेट एंगल कितने का होता है हमारा 180 डिग्री का, इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क AB यानी कितना है हमारा R, लेंथ ऑफ आर्क AB हमने क्या लिया है R अपॉन लेंथ ऑफ आर्क ABC। अब मुझे बताइए सर्कल का पूरा अगर हम सर्कमफरेंस निकालते हैं तो 2 पाई r होता है, सर्कल का पूरा सर्कमफरेंस। मैं आपको चाहे तो नोट लिख देता हूं यहां पे, सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू क्या होता है 2 पाई r, है ना, सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल इज 2 पाई r। लेकिन हम हाफ एंगल की बात करें तो इसका हाफ करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे पाई r, है ना। हम पूरा थोड़ी सर्कल ले रहे,
पूरा सरकमफेरेंस कितना होता है 2 पाई आर, लेकिन हमारा स्ट्रेट एंगल यानी हाफ सर्कल की बात हो रही तो 2 पाई आर का हाफ क्या हो जाएगा पाई आर। अब यहां से आप देख रहे हैं आर आर गेट कैंसल है ना, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 1 रेडियन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 180 डिग्री अपॉन क्या आ जाएगा पाई, है ना। पाई को इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या मिलेगा यहाँ पर पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। यही आपका प्रूफ है। इसमें आप देखिए 180 और पाई आर कांस्टेंट है ना, 180 और पाई दोनों कांस्टेंट है, तो यहां से बोल सकते हैं कि आप 1 रेडियन इज कांस्टेंट एंगल। इसी को लेके आप यहाँ पे बोल सकते हैं 1 रेडियन इज कांस्टेंट एंगल। ये प्रूफ अगर आपको अगर पूछा तो आप ये ऐसा इसको बता सकते हैं कि 1 रेडियन इज अ कांस्टेंट एंगल, मतलब शो दैट, आपको ऐसा बोल सकते हैं कि शो दैट 1 रेडियन इज अ कांस्टेंट एंगल। काफी सिंपल है। आपको सबसे पहले सर्कल ड्रॉ करना है जिसका सेंटर O रहेगा, रेडियस R, AB एनी 2 पॉइंट ऑन द सर्कल। फिर मैंने आपको बताया था जितनी रेडियस रहेंगी उतनी अगर लेंथ ऑफ आर्क AB हो जाए तो 1 रेडियन का एंगल फॉर्म होता है। फिर लेंथ ऑफ आर्क AB हमने R लिया है। फिर मैंने आपको क्या बोला था इसमें मेजर ऑफ एंगल AOC, हमने एक और पॉइंट लिया C, कहां पे स्ट्रेट एंगल में, तो मेजर ऑफ एंगल AOC स्ट्रेट एंगल दैट इज 180 डिग्री, उसको आप 2 राइट एंगल भी लिख सकते हैं। फिर मैंने आपको कहा था कि एंगल एट द सेंटर ऑफ सर्कल इज प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ करस्पॉन्डिंग आर्क, तो मेजर ऑफ एंगल AOB अपॉन मेजर ऑफ एंगल AOC इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क AB अपॉन लेंथ ऑफ आर्क ABC। AOB कितना है हमारा 1 रेडियन, क्योंकि रेडियस और लेंथ ऑफ आर्क सेम है इसलिए 1 रेडियन का एंगल। AOC स्ट्रेट एंगल है तो 180 डिग्री। लेंथ ऑफ आर्क AB हमने R लिया। लेंथ ऑफ आर्क ABC हाफ सर्कल कितना हो जाएगा पाई आर, आर आर कैंसल, 180 को इधर ट्रांसफर किया तो 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 बाय पाई, 180 एंड पाई आर कांस्टेंट, सो 1 रेडियन इज कांस्टेंट एंगल। तो यहां से पाई की वैल्यू हमें कितनी मिली 180 डिग्री। अब इसको अगर मैंने सपोज 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 पाई आपका कितना हो जाएगा 360 डिग्री, है ना। यहाँ पे ये रेडियन में ये डिग्री में, तो पाई की वैल्यू कितनी हो गई बेटा 180, जो मैंने आपको प्रूफ करके बताया। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 360 हो जाएगा। फिर इसी को अगर हम हाफ करते हैं, है ना, पाई बाय 2, है ना, इसको 2 से डिवाइड करते हैं तो 180 बाय 2 यानी कितना हो जाएगा 90 डिग्री। मतलब आप देख रहे हैं कि आपके जो भी एंगल है मैं इसको रेडियन में आपको लाके बता रहा हूं इसकी मदद से, कि पाई यानी 180 डिग्री, है ना, पाई बाय 2 यानी 90, इसको 2 से मल्टीप्लाई करें 360, यानी सर्कल का जो पूरा चक्कर जो हम लगाते हैं वो कितना होता है 360 डिग्री। मींस रेडियन में कितना रहेगा 2 पाई रेडियन, है ना। रेडियन के लिए आपको पावर में C लिखना है, डिग्री के लिए आपको सर्कल निकला। तो ये था एक बेसिक प्रूफ किसके लिए, कि शो दैट 1 रेडियन आर कांस्टेंट एंगल। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट प्रूफ है, आपको कॉलेज में पूछते हैं, आपको अच्छे से आना चाहिए, ये मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, इसको देख लीजिए एक बार। ठीक है, अब इसको प्रॉपर कैसे लिखना वो मैं आपको बताता हूं। ये है आपका प्रॉपर वे, मतलब आपको कैसा लिखना है पेपर में, जैसे मैंने यहाँ पे आपको जो समझाया था वही आपको यहाँ बताओ। ड्रॉ अ सर्कल विद सेंटर O एंड रेडियस R। जैसे आप देख रहे होंगे एक सर्कल ड्रॉ किया जिसका सेंटर O है, रेडियस R है। ठीक है, लेट लेंथ ऑफ आर्क AB, लेंथ ऑफ आर्क AB इज R, है ना, लेंथ ऑफ आर्क AB इज R। फिर देन बाय डेफिनेशन मेजर ऑफ एंगल AOB कितना हो जाएगा 1 रेडियन। कैसा, एक सर्कल लेना है, ड्रॉ करना है जिसका सेंटर O है, रेडियस R, लेंथ ऑफ आर्क AB इज R, है ना, जितनी रेडियस है उतनी अगर लेंथ है तो मेजर ऑफ एंगल AOB आपका हो जाएगा 1 रेडियन बाय डेफिनेशन। ठीक है, फिर मैंने यहाँ पे एक पॉइंट लिया C, ठीक है, ये B को ऐसा रोटेट करते करते यहाँ तक आया, तो मेजर ऑफ एंगल AOC क्या बना था मेरा स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल मतलब ही 180 डिग्री। ठीक है, उसको मैंने क्या कहा था 2 राइट एंगल, यानी स्ट्रेट एंगल का हाफ कर दीजिए 2 राइट एंगल बन जाएगा। फिर वी नो दैट एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल आर प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ करस्पॉन्डिंग आर्क। मतलब यहां जो एंगल फॉर्म हुआ ये किसको प्रोपोर्शनल है, हमारा लेंथ ऑफ करस्पॉन्डिंग आर्क। तो मेजर ऑफ एंगल AOB अपॉन ये मेजर ऑफ एंगल AOB अपॉन मेजर ऑफ एंगल AOC इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क AB अपॉन लेंथ ऑफ आर्क ABC। मेजर ऑफ एंगल AOB 1 रेडियन, मेजर ऑफ एंगल AOC स्ट्रेट एंगल से 180 डिग्री, लेंथ ऑफ आर्क AB कितना है आपका R,
और लेंथ ऑफ आर्क एबीसी, सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल तो वो पाई आर होता है, इसका हाफ कीजिए पाई आर, है ना। आर आर गेट कैंसल, सो 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन पाई। यहाँ पे मेंशन कर देना है 180 डिग्री एंड पाई बोथ आर कांस्टेंट, है ना। सो 1 रेडियन इज इक्वल टू कांस्टेंट, है ना। 180 और पाई दोनों कांस्टेंट है, इसलिए 1 रेडियन क्या रहेगा आपका कांस्टेंट, सो दैट 1 रेडियन इज अ कांस्टेंट एंगल, है ना। सो हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया 1 रेडियन इज कांस्टेंट एंगल। एक प्रॉपर वे में कैसे लिखते हैं ये मैंने आपको यहाँ पर लिख के दिया। इसके पहले के लेक्चर में मैंने आपको समझाया था कि उसको कैसा लाया करके, ठीक है। तो आपको उसको प्रॉपर वे से लिखना है। साथ में मैंने आपको एक नोट इसमें बताया था, पाई यानी कितना होता है हमारा 180, है ना। इसको क्रॉस कर दिया था, तो 1 पाई यानी 180, 2 पाई यानी 360 डिग्री, 1 पाई यानी कितना होता है हमारा 180 डिग्री, 2 पाई यानी 360। पाई का मैंने कहा था हाफ कीजिए तो आपको क्या मिलेगा 90 डिग्री। वैसे तो हम कन्वर्ट कर सकते हैं, मेन हमें बस यही पता होना चाहिए था कि पाई यानी कितना होता है 1 पाई यानी 180 डिग्री, 2 पाई यानी कितना होता है 360। ये मेन है, इसको आपको अच्छे से रेडिया ग्रीन पेन से लिखना है। साथ में और एक वैल्यू आपको याद रखना है कि 1 रेडियन, ये 1 रेडियन की वैल्यू हमेशा पूछते हैं कॉलेज में, या फिर आपको ये पता होना बहुत जरूरी है कि 1 रेडियन की वैल्यू कितनी होती है। तो 1 रेडियन हमारा क्या होता है 180 बाय पाई, है ना बेटा, 180 बाय पाई। और आपने ये तो काफी बार पढ़ा है, ये जो पाई है, पाई की वैल्यू क्या होती है हमारी 3.14, है ना। पाई की वैल्यू क्या होती है हमारी 3.14। तो आपको 180 को पाई यानी 3.14 से डिवाइड करेंगे तो आपको ये वैल्यू मिलेंगी 57.3248। तो जब भी आपको अगर 1 रेडियन की वैल्यू पूछा है डिग्री में तो आपको ये वैल्यू बताते हुए आना चाहिए 57.3248। कैसे आया, तो 180 को बाय 3.14 से डिवाइड कर दीजिए, आपकी ये वैल्यू मिल जाएंगी। तो ये था आपका प्रूफ किसका, कि 1 रेडियन इज अ कांस्टेंट एंगल। मैंने आपको पहले अच्छे से समझा दिया, फिर प्रॉपर वे में कैसे लिखते हैं वो बताया आपको। ये 3 पॉइंट रेड पेन से या ग्रीन पेन से लिखना है कि 1 पाई यानी 180 डिग्री, 2 पाई यानी 360 डिग्री, और 1 पाई 1 रेडियन की अगर मैंने वैल्यू पूछा तो आपको बताते होना चाहिए 57.3248। कैसे लाया, 180 को 3.14 से डिवाइड कीजिए। तो ये था मेरा सर्कुलर सिस्टम, है ना। मतलब इसके पहले कल के लेक्चर में हमने क्या देखा था, डिग्री मेजर सेक्साडेसिमल सिस्टम, और आज हमने देखा सर्कुलर सिस्टम यानी रेडियन मेजर, जिसमें 1 रेडियन की वैल्यू 57.3248, पाई यानी 180, 2 पाई यानी 360। इसके बाद हम देखेंगे हमारे कुछ एग्जांपल, मतलब इसके बाद हमको हमारे एग्जांपल सॉल्व करना है, उसमें भी आपको मुझे एक नोट बताना है, वो हम इसमें डिस्कस करेंगे, देन उसके बाद एग्जांपल सॉल्व करेंगे। थैंक यू।